नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जिनकी राशि मेष नहीं है परंतु लगन मेष है, वह दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष 2022 के अंतिम 6 मास जुलाई से लेकर दिसंबर तक मेष वालों के लिए क्या संकेत दे रही है। दोस्तों, आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी स्वयं कर्म फलदाता शनिदेव है, इसलिए आपके कर्मों का सारा लेखा जोखा शनि के पास ही रहता है। पिछले 2 वर्ष से मेहनत पसंद शनि ने आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार कर आपसे खूब मेहनत करवाई है। आपने भी सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। काफ़ी भाग दौड़ और मेहनत की है, खूब पसीना बहाया है। अब उस मेहनत का शुभ फल मिलने का समय था, क्योंकि अभी कुछ समय ही व्यतीत हुआ है शनि को आपकी राशि के लाभ स्थान पर प्रवेश किए हुए। शनि की यह स्थिति हर प्रकार से लाभप्रद है, हर मोर्चे पर सफलता प्रदान करने वाली है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि कर्म भाव से लाभ भाव द्वितीय स्थान में पड़ता है। द्वितीय भाव धन का होता है, इसलिए कर्म भाव से जब शनि लाभ भाव में प्रवेश करते हैं तो पिछले समय में की गई मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपके कर्मों के अनुसार शनि खूब धन दौलत की वर्षा करते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, कोई इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते हैं। यह भी सत्य है कि शनि का प्रभाव शनि शनि अर्थात धीरे धीरे से मिलता है। अभी शनि का शुभ प्रभाव मिलने ही वाला था। आपके कर्मों के अनुसार लाभ की वर्षा शनिदेव करने ही वाले थे कि वक्री अवस्था के कारणवश शनि को एक बार फिर पीछे कर्म स्थान पर जाना पड़ रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि शनि कह रहे हों कि अभी आपकी मेहनत में कुछ कमी रह गई है, अभी कुछ समय और मेहनत करें। जैसे फसल की बुआई करते समय खूब पसीना बहाना पड़ता है, तथा जब फसल तैयार हो जाती है तो लहलहाती फसल काटते समय जो सुख की अनुभूति होती है, लाभ भाव में गोचरत शनि वही सुख प्रदान करते हैं। इसलिए अभी वह फसल कुछ बाकी रह गई है। जनवरी में फिर से लाभ भाव में प्रवेश कर लाभ की वर्षा करेंगे। 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था के कारणवश कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म भाव अपने भाव में गोचरस्थ शनि मेहनत और प्रयासों से खूब नेम और फेम में वृद्धि करेंगे। यह शनि भी आपको समाज के श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा, कर्म प्रदान बनाएगा, मेहनत के कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी मेष राशि वाले राशि स्वामी मंगल के प्रभाव से साहसी, पराक्रमी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के कर्म स्थान पर मंगल की उच्च राशि मकर पड़ती है, इसलिए आप अपने पराक्रम, मेहनत, पुरुषार्थ और प्रयासों से बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। विदेशी संस्थानों से जुड़कर कार्य करने के इच्छुक दोस्तों को कर्म भाव पर गोचरस्थ शनि एक बार फिर अवसर प्रदान कर रहे हैं। जुलाई से लेकर दिसंबर तक अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए अनुकूल अवसर हैं। इस अवधि में शनि कर्म भाव पर स्थित होकर विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर भाग्य भाव का स्वामी गुरु पहले से ही गोचरस्थ है। भाग्य भाव का स्वामी गुरु भाग्य का विदेश से संबंध बना रहा है, तो शनि कर्म का विदेश से संबंध बनाएगा। इसलिए विदेश जाकर सेटल होने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए यह बहुत उत्तम स्थिति है। भाग्य और कर्म दोनों का संबंध विदेश से बन रहा है। विदेश जाने के लिए प्रयासरत दोस्त अपने प्रयासों में कमी ना करें, अपने प्रयासों में तेजी लेकर आएं। आने वाले 6 माह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे वह दोस्त जो अपने देश में रहकर कार्य करना चाहते हैं, शनि की कर्म भाव पर मजबूत स्थिति दिसंबर तक किसी
मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़कर कार्य करने के अवसर प्रदान करेगी। दोस्तों, राहु और शनि दोनों से विदेश का विचार किया जाता है। यह दोनों विदेश कारक है। दोनों का गोचर विदेश से संपर्क स्थापित कर रहा है। राशि में गोचरस्थ राहु भी विदेश यात्रा के अवसर पैदा करता है, क्योंकि राशि से राहु की पूर्ण दृष्टि नवम भाव अर्थात भाग्य एवं लंबी दूरी की यात्रा के भाव पर पड़ती है। इसके अलावा राहु सप्तम और पंचम भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। राहु का गोचर भी भाग्य और शिक्षा का संबंध विदेश से बना रहा है। मेष राशि वाले विद्यार्थी जो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहते हैं, ग्रह गोचर उनको भी सहयोग कर रहा है। दोस्तों, कर्म भाव पर गोचरस्थ शनि आप में महत्वाकांक्षा भावना की प्रबलता पैदा करेगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को राजनीति महत्वाकांक्षा पैदा होगी। 23 अक्टूबर तक शनि कर्म भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। इस अवधि में महत्वाकांक्षा भावना के चलते अपने भावी कार्य के साथ कुछ असंतुष्टि जैसे भाव पैदा हो सकते हैं। जीवन में कुछ नया और बड़ा करने की योजनाएं बार बार मन पर हावी हो सकती हैं, परंतु इस समय बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कोई कदम आगे बढ़ाने का निर्णय लें। कहीं बड़े के चक्कर में अपने भावी कार्य से भी हाथ ना धो डालें। परीक्षा लेने के लिए शनि का यह छलावा भी हो सकता है। दोस्तों, शनि की वक्रगत स्थिति से अक्सर कार्य में परिवर्तन के विचार बार बार मन पर हावी होते हैं, परंतु परिवर्तन के बाद भी मन में संतुष्टि की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि कर्म भाव पर गोचरस्थ शनि की मन स्थान पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। यह स्थिति व्यर्थ के कार्यों में पड़कर सुख चैन में कमी कर सकती है। इसलिए जब तक शनि वक्र अवस्था में रहेगा, इधर उधर से अपना ध्यान हटा के अपने भावी कार्य पर फोकस रखें तथा उस कार्य में ही विस्तार के अवसर खोजें। शनि का तो काम है परीक्षा लेना। इन 6 माह में दाम्पत्य जीवन पर भी शनि अपनी परीक्षा की छड़ी घुमा सकता है, क्योंकि कर्म भाव से शनि की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि पहले भी पड़ रही थी, परंतु उस समय और इस समय में बहुत अंतर है। पहले गुरु की भी दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही थी, जो शनि की अशुभता की भरपाई कर रही थी। अब गुरु की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसके विपरीत अब दाम्पत्य भाव पर केतु गोचरस्थ है। 10 अगस्त तक मंगल की भी दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसलिए दाम्पत्य भाव के संबंध में स्थिति एक करेला तो दूसरा नीम चढ़े जैसा है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। छोटी बात से बड़ी बात बन सकती है। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। जब तक शनि वक्री है, खास ध्यान रखें। व्यापार के संबंध में यह स्थिति सकारात्मक है। दोस्तों, इसके अलावा 10 अगस्त को राशि स्वामी मंगल और राहु की युति टूटेगी। यह भी शुभ संकेत है। राशि में निर्माण हो रहे अंगारक योग से मुक्ति मिलेगी। क्रोध में कमी आएगी। मंगल आगे बढ़ जाएगा। दाम्पत्य व मंगल की क्रूर दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ राहत महसूस करेंगे। शेष माह मंगल वाणी और पराक्रम भाव पर संचार करेगा। अक्टूबर मध्य तक वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद मंगल पराक्रम भाव पर संचार करेगा। मंगल के संबंध में यह समय बहुत उत्तम रहेगा। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत ही उच्च का देखने को मिलेगा। इस अवधि में आपका अपने प्रति विश्वास और उच्च मनोबल हर मोर्चे पर सफलता प्रदान करने का कार्य करेगा। शरीर में विशेष बल की अनुभूति करेंगे। 29 जुलाई से गुरु भी द्वादश भाव पर 119 दिनों तक वक्री अवस्था में संचार कर पीछे लाभ भाव की ओर अग्रसर होगा। गुरु की इस स्थिति से आय एवं व्यय में संतुलन बना रहेगा। कोई चिंता का विषय नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर इन 6 माह में की गई मेहनत शनि की कृपा से आगे जाकर रंग लाएगी। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य करते रहें। बाकी सब शनि पर छोड़ दें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।